तो हेलो गाइस, फिर से आप सुन रहे हैं आपके अपने दोस्त आरजे पुनीत को। और आज की इस एपिसोड में आप सुन रहे हैं मेरी कलम से, मेरी किताब से, हर उस लड़की की इंसाफ की लड़ाई। बातें थोड़ी कड़वी है मगर क्या करें, मुझसे भी रुका नहीं गया। और मैंने बहुत सी कुछ ऐसी बातें लिख डाली जो कुछ सियासती गद्दियों पर बैठे कुछ लोगों को छुएंगी भी। अगर आप सभी को पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि हमें सिर्फ हमारी बहन या किसी की बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। कि हम सब के लिए शर्म की बात है, हर रोज़ किसी हादसों से लड़कियां चीख चीख कर अपनी दास्तान सुनाती हैं, मगर कुछ लड़कियां तो अस्पताल में दम तोड़ देती हैं और कुछ हैवानों के हाथों मार दी जाती हैं। हम सबको सब कुछ दिखता है मगर हम सब चुप रहते हैं। क्या करें, हमारी बेटी या बहन नहीं थी ना। इज्जत लूटने वाले को फांसी होनी चाहिए या नहीं, यही सवाल बाद में उठाया जाता है। क्या करें, बड़े शर्म की बात है मगर हम सोचते नहीं कि वो बाप वो माँ चीख चीख कर मर जाते हैं, मगर शर्म के कारण वो कभी कुछ कह नहीं पाते और हम सब चुप रहकर सरकार पर छोड़ देते हैं। क्या करें, वो सरकारी सियासती गद्दियों पर बैठे भी कुछ हैवानों से कम नहीं। जब वो किसी की बेटी की कीमत 4 लाख या लाखों में लगा देते हैं, मगर क्या करें, कभी इनको इंसाफ नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग चुप रहते हैं और जुर्मों को बढ़ावा मिलता है। और अगली रात फिर एक चीख किसी सड़क किनारे बेटी की लाश मिलती है, क्योंकि उन हैवानों को हर बार जेल से रिहा कर दिया जाता है। मगर हम क्या करें, शर्म की बात है मगर हम कभी सोचते नहीं। वो लड़की अपने दर्द की कहानी बार बार सुनाती है, बार बार चीख चीख कर सुनाती है, मगर उसके दर्द की गाथा सिर्फ लंबी होती जाती है और किन्हीं फाइलों में दबी रह जाती है। उस दर्द की कहानियों को सुने एक बार तो उस पिता, उस माँ की आंखें आखिर झुकी जाती है, पर हम लोगों की जुबान कभी खुल नहीं पाती, क्योंकि हम सब ये अखबारों में, सोशल मीडिया पर खबरें पढ़ते रहते हैं। बस 2 दिन बाद उठती है और फिर वही इंसाफ के नारे लगाते लगाते कुछ इंसाफ तो धर्मों के नीचे दबा दिए जाते हैं तो कुछ जात पात के नीचे। यही वजह है कि हर रोज़ किसी माँ बहन बेटी की इज्जत कहीं ना कहीं लूट ली जाती है, मगर जिस दिन हमारे ऊपर बीते हमें उस दिन समझ में ही आते हैं कि लड़कियां जब पैदा होती हैं तो मार दी जाती हैं, क्योंकि बड़ी होकर उसी बेटी की इज्जत कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी शहर, किसी ना किसी गांव, किसी रात तो किसी दिन आखिर लूट ली जाती है। वो घबराई, वो सहमी सी लड़की अपने पापा से कहती है कि वो घबराई सहमी सी लड़की अपने पापा से कहती है कि पापा कहीं घुमाने ले चलो ना। क्या करे वो लड़की भी, क्योंकि इन दरिंदों की हरकतों ने चंद लड़कियों की आखिर आज़ादी छीन ली। वो लड़कियां अपनी माँ से कहती है कि जंगलों में देखा था कभी हैवानों को कहीं, मगर आज उनको सड़कों पर देखा, आज उनको एक दरिंदी हरकतों में देखा, मगर आज उन्हीं जानवरों, उन्हीं हैवानों का रूप शहरों की सड़कों पर भी नजर आने लगा है। मगर क्या करें, शर्म की बात है मगर हम सोचते नहीं। 2 दिन नारे लगाते हैं इंसाफ के, मगर क्या करें, वो फाइलें दबी रह जाती हैं, क्योंकि सियासती गद्दियों पर बैठे उन हैवानों को भी सिर्फ वोटों से मतलब है, सिर्फ वोटों से। क्योंकि क्या करें, वो भी चुप रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नहीं बीती कि पूछना है कि कितना दर्द होता है अपनी बेटी को खोने पर। अरे सरकार तो लाखों में मुआवजा देकर बातों को दबा देती है। अरे मुआवजा देना है तो किसानों को दो, किसी बाप ने तो अपनी बेटी खोई है, आखिर उन्हें तो इंसाफ दिलाओ, आखिर उन्हें तो इंसाफ दिलाओ। हर बात, हर इंसाफ को किसी जात पात के नीचे, किसी धर्म के नीचे दबा दिया जाता है। बहुत विरोध होता है मगर कभी उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाता। सालों बीत जाते हैं, बरसों बीत जाते हैं, मगर कभी इंसाफ नहीं मिल पाता और आखिर में उस माँ, उस बाप को फांसी लगानी पड़ती है और एक परिवार उजड़ सा जाता है।
तो आई होप ये आपको एपिसोड सभी को पसंद आया होगा। बातें थोड़ी कड़वी थी मगर आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही सुनते रहिए आपके अपने दोस्त आरजे पुनीत को, दिल की अनकही बातें शो को। शुक्रिया।